श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री श्रीनिवासाचार्य जी, जो साक्षात श्री चैतन्य देव के प्रेम के दूसरे विग्रह समझे जाते हैं, जो चैतन्य देव के ही समान सुंदर, सौम्य और लोगों के मन को हठात अपनी ओर आकर्षित करने वाले थे, उन आचार्य प्रवर श्री गोपाल भट्ट जी के प्रिय शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आचार्य श्रीनिवासा जी के पूजनीय पितृदेव श्री चैतन्य दास बर्दवान जिले के अंतर्गत चाकंदी नामक ग्राम में रहते थे। वे श्री चैतन्य देव के अनन्य भक्तों में से थे। असल में उनका नाम तो था गंगाधर भट्टाचार्य, किंतु श्री चैतन्य के प्रेम बाहुल्य के कारण लोग इन्हें चैतन्य दास कहने लगे थे। महाप्रभु जब गृह त्याग कर कटवा में केशव भारती के स्थान पर संन्यास दीक्षा लेने आए, तब वहां उनके दर्शनों के लिए बहुत से आदमी आए हुए थे। उन आगत मनुष्यों में से भट्टाचार्य गंगाधर जी भी थे। उन्होंने यह हृदय विदारक दृश्य अपनी आंखों से देखा था। बस उसी शोक में ये पागलों की तरह हा चैतन्य कहकर फिरने लगे। तभी से वे चैतन्य दास के नाम से पुकारे जाने लगे। ईश्वर की इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है। वृद्धावस्था में चैतन्य दास जी को संतान का मुख देखने की इच्छा हुई। विवाह तो इनका बहुत पहले ही हो चुका था। इनकी धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी प्रिया जी बड़ी ही पतिपरायणा सती साध्वी नारी थीं। वे अपने पति को संसारी विषयों से विरक्त देखकर खिन्न नहीं होती थीं। पति की प्रसन्नता में ही ये अपनी प्रसन्नता समझती। इस वृद्ध अवस्था में दंपति को पुत्र दर्शन की लालसा हुई। दोनों ही पति पत्नी पुरी में महाप्रभु के दर्शनों के लिए गए। महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसमें हमारी शक्ति का अंश रहेगा, वह हमारा ही दूसरा विग्रह होगा। महाप्रभु का वरदान अन्यथा थोड़े ही हो सकता था। इसके दूसरे ही वर्ष लक्ष्मी प्रिया जी ने चाकंदी में एक पुत्र रत्न प्रसव किया। माता पिता ने उसका नाम रखा श्रीनिवास। वे ही श्रीनिवास आगे चलकर श्रीनिवासाचार्य के नाम से भक्तों में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। श्रीनिवास बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, सुशील, सौम्य और मेधावी प्रतीत होते थे। 17-18 वर्ष की अल्पावस्था में ही ये व्याकरण, काव्य तथा अलंकार शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। इनकी नंदसाल जाजी ग्राम में थी। इनके नाना श्री बलरामाचार्य भी परम भक्त और सच्चे वैष्णव थे। इनकी माता तो बड़ी पतिपरायणा और चैतन्य चरणों में श्रद्धा रखने वाली थी। बाल्यकाल से ही उसने अपने प्रिय पुत्र श्रीनिवास को चैतन्य लीलाएं कंठस्थ करा दी थीं। बच्चे के हृदय में बाल्यकाल की जमी हुई छाप सदा के लिए अमिट सी हो जाती है। श्रीनिवास के हृदय में भी चैतन्य की मनमोहिनी मूर्ति समा गई। वे चैतन्य चरणों के दर्शनों के लिए छटपटाने लगे। एक दिन ये अपनी नंदसाल जाजी ग्राम को जा रहे थे। रास्ते में श्री हट निवासी श्री नरहरि सरकार से इनकी भेंट हो गई। सरकार महाशय महाप्रभु के अनन्य भक्त थे और गौर भक्तों में वे सरकार ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे। पंडित गोस्वामी गदाधर पंडित के ये अत्यंत ही कृपा पात्र थे। वे इनके ऊपर बहुत प्यार करते थे। श्रीनिवास जी ने सरकार ठाकुर की ख्याति तो सुन रखी थी, किंतु उनके दर्शन का सौभाग्य उन्हें आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इधर ठाकुर सरकार ने भी बालक श्रीनिवास की असाधारण प्रतिभा और प्रभु परायणता की प्रशंसा सुन रखी थी और वे उस होनहार बालक को देखने के लिए लालायित भी थे। सहसा दोनों की रास्ते में भेंट हो गई। श्रीनिवास जी ने श्रद्धा भक्ति के सहित सरकार ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया और सरकार ठाकुर ने इन्हें प्रेमालिंगन प्रदान करके प्रभु प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उन महापुरुष का आशीर्वाद पाकर श्रीनिवास अपनी नंदसाल होकर लौट आए और अपने पिता से महाप्रभु की लीलाओं को बड़े ही चाव से सुनने लगे। उन्होंने एक एक करके प्रभु के सभी अंतरंग भक्तों के संक्षिप्त चरित्र जान लिए। काल की गति विचित्र होती है। चैतन्य दास जी को ज्वर आने लगा और उसी ज्वर में वे इस असार संसार को त्याग कर वैकुंठवासी बन गए। श्रीनिवास अब पितृहीन हो गए। लक्ष्मी प्रिया पति के शोक में दिन रात रोने लगी।
श्रीनिवास जी के नाना श्री बलरामाचार्य के कोई संतान नहीं थी। ये ही उनकी संपूर्ण संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। अतः ये अपनी माता को लेकर जजी ग्राम में जाकर रहने लगे। इनकी बार बार इच्छा होती थी कि सब कुछ छोड़ छाड़कर श्री चैतन्य चरणों की ही शरण लें, किंतु स्नेहमयी माता के बंधन के कारण वे ऐसा कर नहीं सकते थे। किंतु एक बार पूरी चलकर उनके दर्शनों से तो इन नेत्रों को कृतार्थ कर लें, यह उनकी प्रबल वासना थी। जाजी ग्राम की भक्त मंडली में इनका अत्यधिक आदर था। इस अल्प अवस्था में ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। अतः इन्होंने अपनी इच्छा सरकार ठाकुर पर प्रकट की। सरकार ठाकुर ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, तुम पूरी जाकर श्री चैतन्य चरणों के दर्शन अवश्य करो, मैं तुम्हारे साथ एक आदमी किए देता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक आदमी इनके साथ कर दिया और ये उसके साथ पूरी की ओर चल पड़े। श्री चैतन्य देव के प्रेम में विभोर हुए अनेक बातें सोचते जाते थे कि श्री चैतन्य चरणों में जाकर यूं प्रणत होऊंगा, यूं उनके प्रति अपना भक्ति भाव प्रकट करूंगा। एक दिन स्वयं उन्हें अपने हाथों से बनाकर भिक्षा कराऊंगा। श्री चैतन्य चरणों के दर्शनों की उत्कंठा के कारण ही उनके मन में ऐसे भाव उठ रहे थे कि रास्ते में उन्होंने एक बड़ा ही हृदय विदारक समाचार सुना। जिनके दर्शनों की लालसा से हम पुरी जा रहे थे, वे तो अपनी लीला को समरण कर चुके। चैतन्य देव इस नश्वर शरीर को छोड़कर अपने नित्य धाम को चले गए। इस समाचार को सुनते ही इनका हृदय फट गया। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बड़ी देर के पश्चात इन्हें होश आया, तब दुखित मन से श्री चैतन्य की लीला स्थली के दर्शनों के ही निमित्त वे रोते रोते आगे बढ़े। ओम शांति शांति शांति।